तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, आज का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ज्यादा खास और बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। अब ये जो वीडियो है किसके लिए सर? ये सबसे पहले जो वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए है, जो बच्चे 2026 में देने वाले हैं। कहाँ पे सर? 2026 में देने वाले हैं बोर्ड। अब यहाँ पे सवाल है सर, यहाँ पे आज क्या बता रहे हो आप देखो, इससे पहले मैं बात करूं, आपको मैंने हैंड आउट दे रखा है। ठीक है, हैंड आउट वो सभी बच्चों के लिए कॉमन है जो जो बच्चे क्लास 12 का बोर्ड देंगे। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे डर रहे हैं। डर क्यों रहे हैं सर? जो बच्चे साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, इसके कई सारे रीजन हैं। जैसे उन्हें कई बार अच्छा टीचर नहीं मिल पाता है, कई बार क्या होता है कि अच्छे रिसोर्सेस नहीं मिल पाते हैं, अच्छे नोट्स अच्छे बुक्स नहीं मिल पाते हैं, और कई बार तुम्हारी गलती होती है कि तुम खुद नहीं पढ़ते। समझ रहे हो? तो यहाँ पे तो तुम्हारी गलती है, साल भर में पढ़ाया और नहीं पढ़े हो, तभी तुम ये वीडियो देखने आए। तो अपने आप को इस कैटेगरी में सोचो कि तुम्हें अब पास होने के लिए लड़ना है, पास होने के लिए पढ़ना है। यहाँ फाइट नहीं करना है, यहाँ पढ़ना है। समझ रहे हो? यहाँ पढ़ने के लिए जो स्ट्रेटेजी होगा, जो प्लानिंग होगा, है ना, ये सब हम लोग आपको बना के दे रहे हैं। और ऐसा ये नहीं केवल मैं केमिस्ट्री में दे रहा हूँ, ऐसा शब्द ही सब्जेक्ट में यहाँ से दिया जा रहा है, फिलो टीम के द्वारा दिया जा रहा है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो। समझ रहे हो? तो ये सारे सब्जेक्ट के लिए दिया गया है आपके लिए। वैसे बच्चे जो खुद को वीक, खुद को बैक बेंचर, खुद को डरे हुए हैं, कमजोर हैं पढ़ने में, उन्हें डर लग रहा है कि क्लास 12 का बोर्ड हम कैसे दे पाएंगे, तो आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है। दो काम करना, पहला समझना, दूसरा पढ़ना। ये दो काम अगर कर लेते हो तो तुम्हें क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में हम तुम्हें पार ले जाएंगे, हम तुम्हें अच्छे नंबर से पास करवा देंगे। ठीक है, चलो ज्यादा देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्लास 12 का ब्लूप्रिंट का एनालिसिस हमने किया। ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या है सर? ये वो चीज है जो हमने हैंडआउट बनाने के दौरान, है ना, लगभग 4-5 सालों का क्वेश्चन लिया हुआ। लेकिन यहाँ पे जो मैं पेपर एनालिसिस करके रखा हूँ आपके लिए, वो सीबीएसई पेपर फॉर्मेट 2025, 2024, 2023, ये तीनों फॉर्मेट को हमने काफी ध्यान से समझ करके क्वेश्चन को एनालिसिस किया उस पॉइंट से जो इजी है, जिसको तुम मेमोराइज कर सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो। उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को, अब इसको बनाने के लिए तुम सोच लो किस लेवल का मेहनत यहाँ से हम लोगों के द्वारा किया गया है। पिछले एक हफ्ता से हम लोग पूरे फिलो टीम, टीचर्स, सारे डीटीबी टीम, सारे सीनियर मेंबर लोग, साथ ही साथ हमारे सीईओ सर तक बैठे हुए हैं इस टीम में। तुम सोच लो किस लेवल की तैयारी हम लोग आप लोग के लिए खास करके कर रहे हैं। तो ये एक सप्ताह की मेहनत हमारी थी, अब बारी आपकी है। देखो, पढ़ना आप ही को मिलेगा, आप ही को पढ़ना पड़ेगा कुल मिलाकर के। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या ईश्वर भी पास नहीं करा पाएंगे। इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो जो बता रहे हैं उसको देखो, समझो और रटना स्टार्ट कर दो। मैं कहूंगा रटना स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो वही बच्चे डर रहे हैं जिनको पढ़े नहीं है। तो बेटा तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, जो जो बता रहे हैं उसको पढ़ो, रटो। एक बार नहीं, ऐसे ऐसे 10, एक ही क्वेश्चन को 5 बार 10 बार लिखो कॉपी में, फिर आंख बंद करो, रटो। वीडियो अपने ही फोन का वीडियो ऑन कर दो, उसमें बोलो। समझ रहे हो? हाँ, ये करो तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ऐसे ही तुम क्लास 10th में भी डर रहे थे, क्लास 10th में भी तुमको डर हो गया होगा एंड में कि कैसे होगा, लेकिन कर लिए, है ना। तो आज वो क्लास 10th का डर तेरे अंदर से खत्म हो गया। वैसे ही क्लास 12 का भी डर तुमसे खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे बातों को सुन लोगे तब। बिना सुने जाओगे तो कुछ नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं। तो सुन लो, ध्यान से समझो क्या क्या मैं बता रहा हूं इस वीडियो में। देखो, आइडेंटिफाई हाई स्कोरिंग टॉपिक फ्रॉम इजी चैप्टर। देखो, पूरे केमिस्ट्री का बात करें हम, टोटल 10 चैप्टर है, उंगलियों पे नचा सकते हो 200 चैप्टर को, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तुम अगर नहीं पूरा चैप्टर पढ़ पाए हो तो हमने इजी चैप्टर से इजी पॉइंट, इजी टॉपिक बोल सकते हैं, इजी चैप्टर से इजी टॉपिक, जहां से तुम क्रैक कर सकते हो सीधा क्वेश्चन को, वैसे वैसे क्वेश्चन को मैंने छाट के यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो बोलता है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर 2026, और ये सबसे हमने 2026 में एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन जो है उसी को हमने यहाँ पे लिया हुआ इजी चैप्टर के इजी टॉपिक से।
मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात का ध्यान रखो। क्या क्या है सर, देखो मैं बात करूं आपके बोर्ड एग्जाम में, देखो बेटा तुम्हारे पास टोटल 33 क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में लिखने होते हैं। कितना सर, 33 क्वेश्चन, जिसमें से हम बात करें एमसीक्यू 16 होता है, जिसमें से असर्शन रीजन मिला होता है 16 मार्क्स का। देखो अगर तुम ये 16 नंबर में 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, 8 क्वेश्चन इतना इजी होता है ऑब्जेक्टिव में, जिसको तुम आसानी से थोड़ा सा पढ़ करके आराम से क्रैक कर दोगे। तुम चाहो तो 16 कर सकते हो, लेकिन 8 तो एकदम चुटकियों में कर लोगे। थोड़ा सा ध्यान रखना। कैसे सर, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे, ठीक है। हाँ चलो, 8 नंबर में तो ऑब्जेक्टिव से कुछ ना हो, लेना है, समझ रहे हो। आंसर सबका करके आना, एबीसीडी ही तो ऑप्शन भरना हो, तो आंसर सारा बोर्ड एग्जाम में लिख के आना, लेकिन 8 क्वेश्चन यहां से, 8 नंबर यहां से लेना है। दूसरा क्या, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन में कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें एक एक नंबर का भी कर देता है, कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक मार्क्स का। तो अगर तुम ये 5 क्वेश्चन करने में अगर 2 क्वेश्चन भी कर लेते हो, देखो 3 क्वेश्चन जो हम छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन भी यहां से कर लेते हो, तो 2 दूना 4 मार्क्स यहां से हो जाएगा, 8 4 12 नंबर हो गया। उसके बाद बात करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, 7 क्वेश्चन रहता है। कितना सर, 7। 7 में से 3 से 4 क्वेश्चन इतने इजी होते हैं जिसको तुम नोमेनक्लेचर, केमिकल रिएक्शंस, है ना, नेम रिएक्शन, और कुछ कुछ डेफिनेशन, और कुछ कुछ डिफरेंसेस, कुछ कुछ रीजन जैसे क्वेश्चन होते हैं, जो एकदम इजी इजी क्वेश्चन होते हैं। उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे डाल रखा है। यानी कि तुम 7 में से 4 क्वेश्चन तो यहाँ से आराम से कर सकते हो, अगर थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ के जाओ तो। यानी कि 4 क्वेश्चन अगर तुम यहाँ से कर दो, तो 4 दिए कितना नंबर हो गया, यहाँ से 12 नंबर यहाँ से भी ला सकते हो, ठीक है। 7 में से 4 क्वेश्चन यहाँ से कर देते हो तो 12 नंबर एकदम लाओगे, गारंटी है हमारी, ठीक है। हाँ, उसके बाद बात करें सर, उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी तो छोड़ना ही नहीं है। केस बेस्ड स्टडी में 2 पैराग्राफ होता है बड़े बड़े, समझ रहे हो। उस पैराग्राफ को अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, तो उसी क्वेश्चन का आंसर वहीं पे होता है, अगल बगल छिपा हुआ। अभी ये मैं बताऊंगा जब मैं चैप्टर वाइज जाऊंगा, ठीक है। मैं इस पूरे वीडियो सीरीज को मैंने 4 लेक्चर में बनाऊंगा, 4। ये ज्ञान वीडियो होगा, एक लेक्चर का 10-15 मिनट जो बन जाए, ठीक है। इसके बाद ये 4 वीडियो और आएंगे जो 45 से 50 मिनट के एवरेज टाइमिंग में होगा, और पर वीडियो में 2 चैप्टर कवर करने वाला हूं। मैं भी बताऊंगा धीरे धीरे, जाओ मत, सुनो ध्यान से। देखो अब ये 4 क्वेश्चन के बाद केस बेस्ड तो एकदम छोड़ना ही मत, एकदम टू द पॉइंट आंसर केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है। तो एकदम ध्यान से पढ़ोगे, और जो नंबरिंग वहां पर जो मतलब जो लाइन खाली होगा आंसर लिखने के लिए, और उसी से सुटेबल जो लाइन लगे, समझे, कुछ नहीं आता तो उससे सुटेबल लाइन लिखना। अगर तुम सेंस कर लेते हो, थोड़ा तुम्हारा दिमाग है ओपन, समझते हो चीजों को, तो अपने अकॉर्डिंग आंसर बना के लिख देना। चाहे तुम हिंदी मीडियम में लिखो, चाहे इंग्लिश मीडियम में लिखो, समझे, कोई भी मीडियम के बच्चों घबराना मत, ठीक है। आराम से लिखना, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में होता है। यानी कि ये जो केस बेस्ड स्टडी दिख रहा है, एकदम आराम से तुम यहाँ 8 नंबर क्रैक कर सकते हो। 8 नंबर चलो हटा भी दे तो 6 नंबर तुम माथा मतलब क्या बोलते कुछ भी करके लिखो, 6 नंबर तुमको लेना है। और एकदम एग्जाम में कॉपी स्टैंडर्ड लिखना, हैंडराइटिंग पूरा क्लियर होना चाहिए। कैसे हैंडराइटिंग करोगे सर, देखो 2 पेन लेके जाना, एक ब्लैक एक ब्लू। ब्लैक पेन से हमेशा क्वेश्चन का नंबरिंग करना, नीचे आंसर लिखना है, एरो मार्क करना, वहां से लिखना स्टार्ट करना, समझ रहे हो। 2 पेन लेके जाना बोर्ड एग्जाम, मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं तुमको बताया अभी तक। 2 पेन लेके जाना, कौन कौन सर, हाँ एक स्केल भी लेके जाना, ये चौथाई छोड़ना है, चौथाई छोड़ना है। उसके बाद पहले क्वेश्चन का नंबरिंग, नीचे आंसर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 1 नंबर क्वेश्चन आंसर ए, 2 नंबर क्वेश्चन आंसर बी, ऐसे करके नंबरिंग करके एकदम सिस्टमेटिक वे से लिखना, जैसे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो, ठीक है। हाँ, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, जैसे ऑब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन होते हैं ना, तो एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है एबीसीडी। अगर तुमको ए कंफर्म है कि आंसर ए ही होगा, तो आंसर लिखने के बाद ए लिखना, और आंसर जो होगा वो मेंशन कर देना, समझ रहे हो। हाँ, अगर तुम क्वेश्चन नंबर 2 आ गए और तुमको कंफर्म नहीं कि इसका आंसर सी ही है, लेकिन तुमको लग रहा है कि सी है, कंफर्म तुम नहीं हो, तो तुम सिर्फ सी लिखना, आंसर में छोड़ देना। मैं बता रहा हूँ, पिछले बार मैं कॉपी चेक करने गया, इसलिए मैं ये हैक बता रहा हूँ, कोई टीचर तुमको नहीं बताएगा, वही टीचर बताएंगे जो कॉपी चेक करे किए हुए हैं सीबीएसई का। मैं बताता हूँ, अगर तुम्हारा बच्चा क्या होता है ना, बच्चा
अगर तुमको पास होना है और कई बार नंबर कम पड़ता है तो टीचर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खुद से सही करके तुमको पास करा देता है। टीचर कभी नहीं चाहता तुम फेल, इसलिए थोड़ा टीचर को समझना, मैं बता रहा हूँ। तो अगर तुमको आंसर नहीं कंफर्म पता है तो बस 2 का आंसर बी लिख देना, बस आंसर मत भरना अगर कंफर्म नहीं हो तो। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये मैं बता रहा हूँ, मैंने चेक किया हूँ आज से 2 साल पहले जब मैं झारखंड में था तब हजारीबाग में मूनम पब्लिक स्कूल के थ्रू मैं गया था कॉपी चेक करने। मैं नाम भी बता रहा हूँ स्कूल का, धनबाद गया था, डीपीएस में चेक किया था। तो मैं बता रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। ठीक है, आगे चलो। ये केस बेस्ड स्टडी के बाद क्या होता है सर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। देखो इसमें से एक क्वेश्चन तुम छोड़ दो, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का रहेगा और थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशन रहेगा, लेकिन उसमें भी तोड़ तोड़ के क्वेश्चन, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन एक है ना, तो 5 नंबर में क्वेश्चन ऐसे मिलता है, 1 नंबर और 2 नंबर। तुम इसको तोड़ के अगर बना दोगे ना, जैसे देखो 2 नंबर वाला थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक है, समझ रहा है, 2 नंबर वाला 2 क्वेश्चन दे दिया, 1 क्वेश्चन दे दिया, तो एक अगर छूट भी गया तो तुम 1 से 2 मतलब 5 नंबर में कोशिश करना कि 2 से 3 नंबर निकाल लेने का। जैसे 5 नंबर का 3 क्वेश्चन है, देख रहे हो, तो अगर तुम इससे 2 निकाल लेते हो, इससे 3 निकाल लेते हो, इससे फिर 2 निकालो, तो कितना हो गया, 3 2 5 2 7 नंबर। मतलब मान लो यहां से तुम किसी ना किसी तरीके से 7 नंबर यहां से भी निकाल लेना है लॉन्ग आंसर टाइप से। देखो ऐसे हम नहीं कर रहे एकदम जाओ एकदम क्रैक कर दो 5 में 5 निकाल लेंगे, क्योंकि तुम इतना तेज थे तो यहाँ आते ही नहीं, ये क्लियर बात है। तो मैं जो जो बता रहा हूँ समझना, डरना मत, कहाँ कहाँ से क्रैक करना चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। यानी कि टोटल मार्क्स कितना हो गया, अगर मान लो हम एवरेज ये 70 छोड़ दो, इसमें देखते हैं 8 4 कितना हो सर, 12 12 12 कितना होगा 24 24 से कितना हो गया 30 30 और 7 कितना हो गया सर, 30 7 37। मतलब अगर तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो, अभी तक नहीं किए हो, तो इतना गारंटी देता हूं कि 37 नंबर यहां से मिल जाएगा, 70 में 37, और प्रैक्टिकल में तुम्हारा 28 30 25 आराम से मिल जाएगा, यानी कि 50 60 नंबर हो जाएगा, तुम पास हो जाओगे बढ़िया नंबर से, मतलब फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाओगे। ठीक है, अरे ऑब्जेक्ट तुम्हारा 37 यहाँ पे हो रहा है ना, काट कूट के मार्क्स। हाँ, और आराम से तुमको प्रैक्टिकल नंबर थोड़ा सर उर से बात कर लेना, अपना 60 गाठ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो वहां से 28 30 तुमको वहां मिल जाएगा आराम से। 28 25 से 28 के बीच रखो, मान लो 25 ही रखते हैं, तो 25 और 35 जोड़ देंगे तो 60 नंबर आराम से तुम केमिस्ट्री में ले आओगी। ठीक है, 100 में 60। ठीक है, हाँ, मैं एकदम लो पे चल रहा हूँ, लो पे, ध्यान देना, अभी हाई पे नहीं, हाई तुम्हारे अंदर का कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, समझ रहे हो? हाँ, चलो, तो इतना मैंने अभी यहाँ पे बता दिया कैसे क्रैक करना, किस किस जगह से कितना मार्क्स, ये बात का ध्यान रखना। आगे चलो, अब देखते हैं सर, अब पढ़ाओगे कैसे सर। देखो क्वेश्चन आएगा, 33 क्वेश्चन आएगा, अभी मैंने बताया 16 ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, 7 वेरी शॉर्ट आएगा, 5 शॉर्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद 2 हमारा आएगा क्या केस बेस्ड, और 3 आ जाएगा लॉन्ग, ये तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद है क्या, और अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट करना, चाहे तुमको आए या ना आए, आए तो अच्छा से लिखना, ना आए तो जो क्वेश्चन में लिखा है घुमा फिरा के वही लिखना, या फिर तुम जो याद करके गए हो, देखो कुछ क्वेश्चन तो याद करके जाओगे ना एकदम, हाँ, तो कुछ नहीं आता, जो याद है 100% क्वेश्चन चेंज हो, नहीं आता क्वेश्चन चेंज कर देंगे। अरे ये भी पास होने का हैक है, मैं बता रहा हूँ। देखो अगर कुछ नहीं आ रहा तो ये कर लेना, जो तुमको याद है एकदम 100% वही लिख के आना। ठीक है, और क्वेश्चन छोड़ के मत आना, छोड़ के आओगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आगे यहाँ पे लैंग्वेज भरना होता है, जब तुम बोर्ड एग्जाम में एग्जाम लिखने देते हो, ठीक, कॉपी एग्जाम लिखने जाते हो तो वहां पे लैंग्वेज होता है, तुम फॉर्म में भरे होगे, वो बात तो है ही, लेकिन एग्जाम लिखने जाते हो तो वहां भी लिखना होता है, हिंदी या इंग्लिश। अगर तुमको इंग्लिश में डर लग रहा है, साल भर इंग्लिश नहीं पढ़े हो तो हिंदी में लिखना, और साल भर इंग्लिश पढ़े हो तो मैं कहूंगा इंग्लिश में ही लिखना, कंफ्यूजन मत रखना, लैंग्वेज जो पढ़े हो उसी लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, आज लैंग्वेज चेंज कर दोगे एग्जाम में जाके, सर इंग्लिश पढ़े थे हिंदी में लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जो तुम साल भर पढ़े हो उसी लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, अब देखो आगे से, आगे क्या है, आगे यहाँ पे चैप्टर वाइज देखो, इजी टॉपिक कलेक्शन फॉर फर्स्ट डिवीजन। क्या क्या टॉपिक है सर, देखो हमने 10 चैप्टर लिया हुआ है, सोल्यूशन चैप्टर 10 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 14 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स 8 मार्क्स। देखो ये सब ने एवरेज मार्क करके रखा हो कि एवरेज इतना नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। ठीक है, देखो डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोलिक एसिड, अमीन और बायोमॉलिक्यूल, ये सब का क्लास नोट्स फिलो ऐप पे पड़ा हुआ है।
आपको साल भर हम पढ़ा चुके हैं। तो जो जिनके पास है बहुत अच्छी बात, जिनके पास नहीं है वो घबराना मत, मैं चैप्टर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इजी टॉपिक कलेक्शन ये तो था, अब मैं चैप्टर कलेक्शन करके यहाँ पे रखा हूँ। देखो कौन कौन सा टोटल हमने यहाँ पे आपके लिए 8 to 9 चैप्टर का 8 चैप्टर का कलेक्शन बनाया हुआ। कौन कौन सा 8? देखो सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2, फिजिकल केमिस्ट्री का डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक का, यहाँ पे हेलो अल्केन, हेलो ओरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन, यानी कि टोटल हमने 8 चैप्टर का कलेक्शन बनाया। 4 वीडियो लेक्चर बनाया। कौन कौन सर? देखो ये दोनों मिला करके एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, ये दोनों मिला करके दूसरा लेक्चर, ये दोनों मिला करके तीसरा लेक्चर और ये दोनों मिला करके चौथा। तो ध्यान रखना जो जो बता रहे हैं इसी तरीके से वीडियो आएगा आगे, ठीक है, इसी फॉर्मेट। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी है सर? टोटल में 78 तरह का क्वेश्चन बताऊंगा, 78 तरह का क्वेश्चन बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना, समझना और याद करना, रट्टा मार लेना। एक बार नहीं, कॉपी में 4 बार लिख के याद करना। मैं बार बार बता रहा हूं, जब तक याद नहीं होगा तब तक लिखते रहना। और इजी तरीका मैं बता रहा हूं, अपने देखो कोई भी टॉपिक को यहाँ लिख लिए, ठीक है, और फोन को इधर रख दो और तुम इसको पढ़ो एकदम। मैं बताता हूँ, मैं खुद ये सब तरीका अपनाता था, किसी और का नहीं, मेरा है। खुद यहाँ पे पढ़ो, वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में इसको बंद करो, वीडियो में सुनो। क्या कि देखो वीडियो में जो चीज तुम देखते हो ना, जैसे मान लो तुम एक मूवी देखते हो, याद हो जाता है, कोई सीन भूलते हो? नहीं भूलते हो। कैसे हीरोइन किससे, सब याद रहता है। तो यहाँ पे भी याद रहेगा। इसलिए वीडियो, अपना ही वीडियो देखो कि तुम कहाँ पे ब्लिंक कर रहे हो, कहाँ पे मिस कर रहे हो, क्या चीज तुमसे छूट रहा है। अपने आप को देखना, झांकना शुरू करो, किसी और को देखना झांकना बंद कर दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैटबुक, स्नैपचैट, ये सब को डिलीट मार दो, कुछ नहीं चाहिए। घबरा रहे हो, मेरा नंबर ले लो, हमसे तुम बात करना। बात समझ रहे हो? देखो अभी किसी से फोन पे भी बतियाता होगा ना, उसको भी छोड़ देना, बोल देना बबली बाद में बतियाएंगे तुमसे, है ना, या बाबू तुमसे बाद में बतियाएंगे, पहले पास होने दे हमका। पास हो तो फिर मिल जाएगी, ना पास हुई तो पापा पापा दूध दुहाई ले जाएगी। समझ रहे हो? हाँ, याद रखना, पास होना है तो कुछ अलग करना होगा, मेहनत करना पड़ेगा बेटा। बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला। देखो अंक में एक बात हमने लिखा है, अगर आप कमजोर बच्चे हो, है ना, अगर आप कमजोर बच्चे हो तो मैं पास करा दूंगा। कमजोर हो, पढ़ने वाला हो, पढ़ोगे, मेरे बात मानोगे, मैं पास करा दूंगा। लेकिन अगर तुम कामचोर बच्चे हो और अभी भी नहीं सुधरे हो, तो मैं क्या, भगवान भी पास नहीं करा पाएगा, यानी कि तुम्हारे नसीब में यही आएगा। तो इसलिए कामचोरी मत करना। कमजोर हो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम पास करा देंगे। नहीं पढ़े हो तब भी हम पास करा देंगे, बस काम चोरी मत करना। मैं एक ही चीज कहूंगा, काम चोरी मत करना। इसके बाद जो 4 वीडियो आने वाला है एकदम देखना, बिल्कुल कहीं से मिस मत करना। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जस्ट नीचे जाओ, एक एक करके देखो, कॉपी में नोट्स बनाओ, लिखो। कहीं कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं अपना नंबर पिन कर दूंगा, तुमसे बात करना कभी भी। समझ रहे हो? चलो इन सभी बातों के साथ आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाके तुरंत मिलना हमसे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग। पढ़ाई जरूर करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है।